हेलो ब्रियन, तो क्या हाल चाल और कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं जो कि है फैराडे के नियम। एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके दो नियम है और दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, हर साल बोर्ड एग्जाम में हर एक सेट में रखे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इस टॉपिक का निपटारा हम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं 10 मिनट के अंतर्गत। और इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट का वन शॉट मैंने करा दिया है। आपका विद्युत रासायनिक का चैप्टर, इसमें दो पार्ट है। पहले आपका विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा है विद्युत अपघटनी सेल। तो विद्युत रासायनिक सेल का हमने वन शॉट करा दिया है। विद्युत अपघटनी सेल में इसको जब हम डिटेल में पढ़ा चुकेंगे तो इसको भी हम वन शॉट करवा देंगे। और आपने विद्युत रासायनिक सेल वाला अगर आप सभी लोगों ने वन शॉट नहीं देखा तो आप सभी लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए बिना ज़्यादा बकवास करते शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है फैराडे का नियम। तो फैराडे की देखा जाए तो यहाँ पर दो नियम है, मैंने तुमको पहले ही बताया। और फैराडे के दोनों ही नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हर साल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई साल नहीं हुआ है जिस साल ये ना पूछा गया। अगर किसी सेट में ऐसा होता है कि ये नहीं पूछा जाता है तो इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, पर ये आएगा जरूर, याद रखना। पर ये आएगा जरूर फैराडे का दोनों नियम। एक और है कोलराउस का नियम जिसको हम कल की वीडियो में देखेंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। चलिए देखते हैं दोनों नियम को आसानी से। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है, चलिए बहुत आसानी से हम इसको भी समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब है जब कोई विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है तो उस समय जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं कैथोड और एनोड, उन पर जो पदार्थ इकट्ठा होता है, विद्युत अपघट का जो पदार्थ इकट्ठा होता है, उन पर जो प्रवाहित आवेश होता है यानी क्यू उसके समानुपाती होता है, यानी W प्रोपोर्शनल Q होता है। नहीं समझ में आया, कौनो टेंशन नहीं लेने का। चलो हम इसको बहुत ही आसानी से बताते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे समझना ध्यान देकर। माना देखो हमने यहाँ पर क्या किया, एक हमने क्या लिया, एक हमने एक बर्तन ले लिया, एक पात्र ले लिया और इसमें हमने क्या भर दिया, इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाल दिया। क्या किया हमने, दो इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, ये है एनोड, ठीक है, ये एनोड है, ये है कैथोड, ये है कैथोड। ठीक है, ये एनोड है, ये कैथोड है, समझिएगा। अब इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने डाल दिया NaCl। क्या किया हमने, इसमें हमने खूब सारा NaCl इसमें हमने डाल दिया। ध्यान से समझना, इसमें हमने खूब सारा, ये क्या है NaCl हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, समझिएगा, NaCl हमने डाल दिया और इस दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया जिसमें से अब होकर धारा प्रवाहित हो रही है। अब समझना, जब धारा प्रवाहित होगी तो ये NaCl जो इस पात्र में जो है NaCl, ये क्या होगा Na+ और Cl- में ये टूट जाएगा। Cl इधर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, Na+ इधर जाकर इस क्षण पर इस तरह इकट्ठा हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो इन दोनों क्षणों पर यानी दोनों इलेक्ट्रोडों पर जो उपस्थित पदार्थ की मात्राएं हैं, एकत्रित होने वाली जो पदार्थ की मात्रा, यहाँ पर जो पदार्थ एकत्रित हो रहा है, ये उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। जो हम आवेश इसको देते हैं इस प्रक्रिया के लिए, उस आवेश के समानुपाती होता है, यानी W प्रोपोर्शनल Q होता है। ठीक है, यानी क्या होता है, W प्रोपोर्शनल Q होता है, यानी पदार्थ की मात्रा और Q आवेश, पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है आवेश के। ठीक है, हमने फिजिक्स में पढ़ रखा Q बराबर IT होता है ना। Q बराबर क्या होता है, IT, यानी विद्युत आवेश बराबर धारा गुणित समय। तो हम Q के स्थान पर IT भी लिख सकते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, W प्रोपोर्शनल IT हो जाएगा, है ना। अब जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तब यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा। तो यहाँ पर जब कांस्टेंट का ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा Z। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT, और यही इसका मेन फॉर्मूला है, W बराबर ZIT। यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ कौन सा क्या है। जैसे W जो है ये पदार्थ की मात्रा है, Z जो है ये नियतांक आया है, जब हमने प्रोपोर्शनल को हटाया है तब ये आया है Z, और I है धारा है और T जो है समय है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। जब आप सभी लोग को PDF मिलेगा तो वहाँ पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा। आप सभी लोगों को अगर PDF लेना है तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसका PDF भी मिल जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा सा विस्तार करके लिखना चाहें, जैसे W बराबर क्या हमको पता है, W बराबर हमको पता है ZIT। हमको क्या पता हो गया, W बराबर ZIT। अब Z बराबर होता है E/F, Z बराबर होता है E/F, यानी हम Z के स्थान पर E/F रख सकते हैं ना। तो चलिए रख देते हैं। जब हम Z के स्थान पर E/F रखेंगे तो ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, W बराबर EIT बटे में F हो जाएगा। ठीक है, जब हम Z के स्थान पर E/F रखेंगे ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इससे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। अब यहाँ पर जो आपका W है, यानी W जो है ये पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। क्यों, मैंने तुमको बताया कि प्रवाहित आवेश की मात्रा जो हम उसको विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के लिए देते हैं। I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। T जो है समय को दिखाता है। Z विद्युत रासायनिक तुल्यतांक है जो हमको प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाने पर मिला है, और E जो है तुल्यांकी भार है। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे 2 या अणुभार बटे संयोजकता आप बोल सकते हो। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर मैंने इसके साइन भी बता दिए है ना, पूरा फॉर्मूला बता दिया, नियम भी बता दिया। अब चलो हम देख लेते हैं इसका दूसरा नियम क्या कहता है। इसका दूसरा नियम क्या कहता है ये भी हम देख लेते हैं। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है,
फैराडे का दूसरा नियम कहता क्या है कि एक इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयन में समान रूप समय से प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होती है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अगर मैं तुमको डिटेल में समझाना चाहूँ तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो रटाना हमारी फितरत में नहीं, ठीक है, और इसलिए मैं तुमको कभी रटने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं तुमको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, चलो मान लो हमने यहाँ पर 3 पात्र ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, एक 3 बड़े बड़े बर्तन ले लिए। ये पहला बर्तन है, ये पहला बर्तन है, ये दूसरा बर्तन है और ये रहा तीसरा बर्तन। ठीक है, हमने 3 बर्तन लिए, तीनों में हमने कुछ ना कुछ भर दिया, मतलब विद्युत अपघट्ट का विलयन भर दिया, विद्युत अपघट्ट का विलयन भर दिया। ठीक है, विद्युत अपघट्ट का विलयन भर दिया। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, विद्युत अपघट्ट का विलयन, आप NaCl समझ लो, NaCl हमने भर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रोड डाल देंगे। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड डाल दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड डाल दिया अच्छे से। ठीक है, इलेक्ट्रोड डाल दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम एक परिपथ से जोड़ देते हैं, मतलब एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले प्लस वाले को हमने प्लस वाले के साथ इस तरह और इस तरह जोड़ दिया। फिर हमने लिया माइनस वाला तार, इधर से उठाया, माइनस के साथ इधर, माइनस के साथ इधर, माइनस के साथ जोड़ दिया। हमने क्या किया, इन तीनों को जो है एक तार से जोड़ दिया, एक ही बैटरी से एक ही तार से मैंने जोड़ दिया, प्लस वाले को प्लस से और माइनस वाले को माइनस से। अब देखो, अगर मैं इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें वैद्युत धारा अगर इसमें प्रवाहित करता हूं, यानी अगर मैं इसमें क्यू प्रवाहित करता हूं या वैद्युत धारा प्रवाहित करता हूं, तो मुझे बताओ तीनों पात्रों में समान धारा बहेगी, लेकिन ये तीनों ही इलेक्ट्रोडों में वैद्युत धारा की मात्रा यानी आवेश की मात्रा समान जाएगी। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर पदार्थ इकट्ठे होने की जो मात्रा होगी वो W1 होगी, और वो किसके बराबर होगी, E1 के। अगर हम यहाँ पर देखें उपस्थित पदार्थ की मात्रा, तो वो W2 होगी, एक सेकंड, W2 होगी, इस इलेक्ट्रोड पर उपस्थित होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या होगी, W2 होगी, और वो बराबर होगी E2 के। अगर हम तीसरे पात्र में देखें तो यहाँ पर W3 पदार्थ उपस्थित होगा और ये बराबर होगा E3 के। ठीक है, तो यही कहता है ये नियम कि जैसे मान लो बहुत सारे पात्र हैं, हम एक समय में भिन्न भिन्न पात्रों में समान धारा प्रवाहित करें, यानी एक समय में हम बहुत सारे पात्रों में एक समान धारा प्रवाहित करें, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर जो उपस्थित होने वाली पदार्थ की मात्राएं होंगी वो उनके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। यानी W1 E1 के बराबर होगा, W2 E2 के बराबर होगा और W3 E3 के बराबर होगा। तब इससे जो है एक हमको एक सूत्र मिलता है, इससे जो हमको एक सूत्र मिलता है W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। ठीक है, और देखो E बराबर होता है, E बराबर क्या होता है, हमने भी एक फॉर्मूला देखा था, Z बराबर E अपान F। अच्छा, जब मान लो जो F है यानी फैरड है, ये 1 फैरड हो तो Z बराबर E हो जाएगा, Z बराबर E हो जाएगा कि नहीं। जैसे मान लो फैरड यहाँ पर था, Z बराबर E बटे F, तो यहाँ पर अगर F को हम एकांक मान लें तो Z बराबर E हो जाएगा कि नहीं, Z E के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम E के स्थान पर हम Z भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, W1 बटे W2 बराबर Z1 बटे Z2। ठीक है, यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगे, W1 बटे W2 और Z1 बटे Z2 और E1 बटे E2, तीनों को हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, W1 बटे W2, Z1 बटे Z2 और जो है E1 बटे E2, आसानी से लिख दिया मैंने। ये नियम भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने तुमको अच्छे समझा दिया है। जैसे मान लो एक एकांक समय में, जैसे कि कोई एक निश्चित समय में हम बहुत सारे पात्रों में एक समान आवेश प्रवाहित करें, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर जो उत्पन्न पदार्थ की मात्राएं होंगी वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होंगी। ठीक है, मैंने तुमको पूरा फिगर बनाकर दिखा दिया। इसी तरह मैंने तुमको पहला नियम भी बहुत अच्छे से समझा दिया था। क्या कहा था, पहला नियम क्या होगा कि जो होगा उन पर जो उपस्थित पदार्थ की मात्रा होगी यानी W होगी, उनमें प्रवाहित होने वाले आवेश यानी Q के समानुपाती होगा। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर IT भी होता है। ठीक है, Q बराबर IT होता है तो W प्रोपोर्शनल IT हो जाएगा, और फिर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो ZIT हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया, एक बार जो है वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एक ही बार में। ठीक है, ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इसका हमने पार्ट 1 का वन शॉट मैंने करवा दिया, अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही और नए इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।